नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत में बन रही वैक्सीन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में लिया जायजा। कैडिला के टीके की समीक्षा की। प्रदेश में विधायक खरीद फरोख्त मामले पर सियासत तेज। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार से विधायक की बातों की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदेश भर के पीजी कॉलेजों में 3 दिसंबर से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया। कोरोना के चलते इस बार नहीं होंगे एंट्रेंस एग्जाम। बूंदी एसीबी की इंद्रगढ़ नगर पालिका में कार्रवाई। फर्जी पट्टा प्रकरण को लेकर पूर्व ईओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में बन रही वैक्सीन का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जाइडस कैडिला के प्लांट का जायजा लिया। इसके बाद वे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और फिर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से बात करेंगे, साथ ही वैक्सीन निर्माण में हुई प्रगति का जायजा भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक पार्क का दौरा किया। उन्होंने कंपनी की जाइकोवी डी वैक्सीन के विकास की समीक्षा की। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए जाइडस कैडिला ने नेशनल बायोफार्मा मिशन, विराग और भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ समझौता किया है। एक अनुमान के अनुसार कंपनी का वैक्सीन इस्तेमाल के लिए अगले साल मार्च तक तैयार हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित धर्मांतरण संबंधी बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल से अनुमोदन के लिए बुधवार को राजभवन भेजा गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल के पास भेजा गया था। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही ये अध्यादेश के रूप में यूपी में लागू हो गया है। अब इस अध्यादेश को 6 माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा। कोरोना वायरस के मामले देश और दुनिया में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि भारत में रोजाना के मामलों में थोड़ी सी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 41,322 नए मामले सामने आए। इस दौरान 485 लोगों की मौत हुई। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 1,36,200 हो गई है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 93,51,110 हो गई है। अब तक 87,59,969 लोगों ने वायरस को मात दी है। प्रदेश में एक बार फिर से विधायक खरीद फरोख्त मामला उठने से सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अस्थिर हो रही थी, उस समय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि कई महीनों बाद अब कांग्रेस के विधायक खरीद फरोख्त की बात को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने गहलोत सरकार से मांग की है कि वो विधायकों की बातों की प्रामाणिकता की जांच कराए। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार अस्थिर हो रही थी, तो उस दौरान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने एक बात कही थी कि गहलोत जी अपनी सरकार बचाने के लिए कई विधायकों को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। और उन विधायकों में कई निर्दलीय विधायक भी हैं, कई बसपा के भी हैं, बीटीपी के भी हैं। और किसी विधायक को प्रलोभन के अंदर माइनिंग अलॉटमेंट की बात की जा रही है, किसी को प्लॉट अलॉटमेंट की बात की जा रही है और किसी को नगद पैसे देने की बात की जा रही है। और उस सरकार के इशारे पे ही निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लेकर आते हैं। और उस प्रस्ताव के अंदर कहते हैं कि डॉक्टर सतीश पूनिया जी का यह वक्तव्य विधायकों के विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है। लेकिन अब कई महीने बीत जाने के बाद जब चुनावी सभा के अंदर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक महेंद्र सिंह मालवीय इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, जब सरकार अस्थिर हो रही थी उस समय 10-10 करोड़ रुपए, और जब राज्यसभा के अंदर वोटिंग देने के लिए इन्हीं बीटीपी के विधायकों ने 5-5 करोड़ रुपए लिए, तो डॉक्टर सतीश पूनिया जी के द्वारा कही गई उस बात की प्रामाणिकता और पुष्टि माननीय विधायक महोदय के शब्दों के द्वारा ही होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार जो अपने आप को पाक साफ कहती है और अपने संवेदनशीलता का परिचय देती है, मैं चाहूंगा कि इन माननीय विधायक महोदय ने जो बात कही है, इन बातों की वो अपनी सरकारी एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराए
और इसके अंदर जो भी प्रलोभन की श्रेणी के अंदर आते हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का काम करें। 12 जिलों के 50 नगर निकायों में सदस्य पद के लिए 11 दिसंबर को चुनाव होंगे। इसके लिए अब तक 10,191 उम्मीदवारों ने 13,183 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इन निकायों में 11 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से साय 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 दिसंबर प्रातः 9 बजे से होगी। नामांकन पत्रों की समीक्षा 1 दिसंबर को होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर अपराह्न 3 बजे तक वापस ले सकते हैं। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 दिसंबर को किया जाएगा। अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। प्रदेश भर में पीजी कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू होगी। कोरोना के चलते इस बार बिना एंट्रेंस एग्जाम की प्रवेश होंगे। राजस्थान कॉलेज निदेशालय ने प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। इसके बाद महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन 19 दिसंबर तक किए जाएंगे और अंतिम वरिष्ठता सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 21 दिसंबर को होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने के लिए 28 दिसंबर अंतिम दिन रखा गया है, जबकि फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर रहेगी। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन और शिक्षण कार्य प्रारंभ होने की तिथि 30 दिसंबर होगी। एसीबी ने बूंदी जिले में इंद्रगढ़ नगर पालिका में फर्जी पट्टा प्रकरण को लेकर पूर्व ईओ सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंद्रगढ़ फर्जी पट्टा प्रकरण में नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी भागीरथ पांचाल, तत्कालीन भूमि शाखा लिपिक भीमराज रायका को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सत्यनारायण शर्मा और शंकरलाल सैनी को भी बूंदी भ्रष्टाचार निरोधक की टीम ने गिरफ्तार किया है। यह फर्जी पट्टे वर्ष 2012-13 तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष हेमलता महावर के कार्यकाल में जारी हुए थे। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप तेज हो गया है। प्रदेश में भी सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। पिछले 2 दिनों से पारे में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा फिर से जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। आसमान साफ रहने के साथ सभी इलाकों में धूप भी खिलेगी। मौसम साफ रहने से पारे में गिरावट हो सकती है। वहीं प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की भी संभावना है। क्रूड ऑयल के दामों में तेजी बने रहने के कारण पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 25 पैसे और डीजल में 30 पैसे की वृद्धि की है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 25 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 79 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गए। वहीं डीजल के दाम 30 पैसे की तेजी के साथ 81 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर पर आ गए। 20 नवंबर के बाद 9 दिनों में पेट्रोल के दाम 1 रुपए 20 पैसे और डीजल के दाम 1 रुपए 88 पैसे तक बढ़ चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।